हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। तो भाइयों, आज संडे है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी संडे को लेंगे और उसमें जो बचा हुआ कंजक्शन का टॉपिक है उसको हम भाई कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आपका जो टॉपिक है, जो बचा हुआ टाइप है, उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 18 से। भाई जय हिंद जय हिंद। आदित्य यादव, रितिका यादव, महेंद्र, महेंद्र, महेश महेश, कपिल सोनी, हरिओम यादव, रितेश यादव। क्या बात है, सारे यादव भी पहले आ रहे हैं। प्रजापति। हाँ जी भाई। चलिए, तो करते हैं भाई लोगों टॉपिक को स्टार्ट। पंचू कुशवाहा। सर क्लास लाइव भी चलती है? ये भाई लाइव ही चल रही है मेरे भाई। नंदिनी कुमारी, रंजेश यादव, अयोध्या, प्रांशु कंडाई। जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए जी, मैं अब बातचीत नहीं करता हूँ। अब हम इधर आते हैं, जरा टॉपिक पे सीधा बात करते हैं। क्वेश्चन मतलब टाइप नंबर 8 ही आपका छूट गया था, सो का पेयर दैट से और टू का पेयर टू से। तो मेरे भाई, मैं आपको पिक्चर मेथड से पहले समझाता हूं कि ये सो का पेयर दैट से और टू का पेयर टू से क्या मतलब है। देखिए, जब हम सो का पेयर दैट से बनाते हैं तो पहले तो मैं आपको इनका बताता हूँ कि कंजक्शन का इस्तेमाल होता क्या है। और जब टू का पेयर टू से बनाते हैं तो इस टू का पेयर टू बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात, सो का पेयर दैट से तब बनता है जब भाइयों आपको आगे क्लॉज दिया होगा। मतलब अगर यहां पर क्लॉज दिया, अब क्लॉज तो तुम बहुत अच्छे से सीख चुके हो ना कि क्लॉज तो भैया क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। इसी को क्लॉज कहते हैं। लेकिन जब टू प्लस वी वन दिया होगा, मतलब इन्फिनेटिव दिया होगा, इन्फिनेटिव, आगे इन्फिनेटिव दिया होगा टू प्लस वी वन, तब हम टू का पेयर टू से बनाएंगे और यहां पर सो का पेयर दैट से बनाएंगे। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री का क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, एक बात याद रखना कि भैया इनका इस्तेमाल होता क्यों है, क्यों यूज किया जाता है। इस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के माध्यम से हम किसी भी सब्जेक्ट की डिग्री बताते हैं। जैसे हमने कहा ही इज सो इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट है कि, तो इंटेलिजेंट कितना है? सो इंटेलिजेंट। द बुक इज टू डिफिकल्ट, बुक कठिन है, कितनी कठिन है? टू डिफिकल्ट, इतनी कठिन है कि। तो एक तरीके से हम डिग्री बताने की कोशिश करते हैं इस दोनों कंजक्शन के माध्यम से। डिग्री या कोई चीज कितनी इंटेंस है तो उसकी इंटेंसिटी बताने की हम लोग काम करते हैं। ठीक है भाई लोगों, तो ये है इन दोनों का काम। अब दूसरी बात क्या है कि जब टू का पेयर टू से बनेगा तो एक बात याद रखना, ये आपको हमेशा कैसा मीनिंग देगा? नेगेटिव मीनिंग देगा। जब सो का पेयर दैट से बनाओगे तो आप पॉजिटिव भी बना सकते हो और निगेटिव भी बना सकते हो। सो का पेयर दैट के से बनाओगे तो पॉजिटिव मीनिंग भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। लेकिन जब टू का पेयर टू से बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव मीनिंग ही आएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। टू डैश 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 टू प्लस वी वन। क्या है भाई इसका मतलब? टू डैश 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 टू प्लस वी वन। देखो, अब उसने आपसे कहा, अच्छा एक चीज और सीखे यहां से कि ये टू प्लस वी वन भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी टू का पेयर टू प्लस सी वन से ना बन के टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी हो सकता है। तो भैया इन दोनों बातों में क्या फर्क होगा? ये आएगा आपका एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, और ये आएगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव में, ये पैसिव में। ठीक है, टू प्लस वी वन का पैसिव होता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक। चलिए, तो टू, अच्छा ये तो वही है जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, है ना। ये निगेटिव में, ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों में सो, और ये जो है केवल निगेटिव में यूज होगा।
अब आते हैं सेंटेंस पे। रोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। रोहन इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। तो रोहन इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, ये बिल्कुल सही है। तो इसको अगर हम टू और टू में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, देखो क्या करना है। रोहन इज सो वीक, तो आपने सो की जगह तो क्या कर दिया, टू कर दिया। एडजेक्टिव सेम रहेगा। दैट की जगह आपने क्या लगा दिया, दैट की जगह आपने लगा दिया टू। बाकी पूरा क्लॉज हटा के सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठा के यहां ला देनी है। रोहन इज टू वीक टू वॉक, तो ऐसे कन्वर्ट होगा। इंस्पेक्टर इज सो ऑनेस्ट दैट ही डज नॉट एक्सेप्ट ब्राइब, इतना ईमानदार है कि घूस नहीं लेता है। ठीक है जी। अब सो की जगह तो आपने क्या कर दिया, टू। दैट की जगह क्या कर दिया, टीओ टू वाला, ओ सॉरी, हाँ ये तो हो गया टी डबल ओ वाला, और ये हो गया टू। अब आगे सीधा हमने क्या उठाना है, वर्ब उठानी है। कहां है वर्ब हमारी, एक्सेप्ट। तो टू एक्सेप्ट ब्राइब। रोहन इतना ऑनेस्ट, इंस्पेक्टर इतना ऑनेस्ट है कि वो घूस नहीं लेता। राधिका इतनी सिंपल है कि वो भाव नहीं खाती है। तो सीधा सो की जगह टू, दैट की जगह टू, और आगे सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो भी दिया है वो एज्यूमेयर्स। वॉच इतनी महंगी है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। फिर से सो की जगह टू, दैट की जगह टू। अब जो टू के बाद वी वन आना था वो नहीं आया, टू के पीछे बी प्लस थर्ड फॉर्म आया। क्यों, क्योंकि वॉच किसी के द्वारा खरीदी जाएगी। वॉच जो खरीदी जा रही है वो कैसे खरीदी जा रही है, वो किसी के द्वारा खरीदी जा रही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, द पजल वॉज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी कुड सॉल्व इट। पजल इतनी कठिन थी कि कोई भी इसे खरीद नहीं पाया। तो द पजल वॉज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। तो पजल किसी के द्वारा, तो फिर से यहां पर टू प्लस बी प्लस वन, यानी कि ये भी कौन सा वॉइस हो गया मेरे भाई, ये भी पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है बच्चा। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैनॉट इजिली पास द एग्जाम। तो बस ये सो का टू में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट का टीओ टू में, और सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठा लेना। ये रहा, यू आर सो स्मार्ट दैट, अच्छा ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास। अच्छा ये टू और टू से नहीं बनेगा भाई। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो वो टू और टू से नहीं बनता। तुम इतने स्मार्ट हो कि हाँ ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस को आप टू और टू में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना। ठीक है। जैसे यहां पर लिखा होता तुम उतने मूर्ख हो कि एग्जाम पास नहीं कर सकते, तो यू आर टू फुल टू पास द एग्जाम। तो केवल निगेटिव सेंटेंस को ही हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू और टू में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब टू और टू में कन्वर्ट कर सकते हैं केवल निगेटिव वाले को, पॉजिटिव वाले को नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको हमेशा कैसा मीनिंग देता है, निगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भैया टू और सो दैट में क्या फर्क होता है। चलें आगे बढ़े यहां से। लो एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूं, इसको मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ। चलो, रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन नॉट मेक हिम फूल। रवि इतना इंटेलिजेंट है कि तुम उसका मूर्ख नहीं बना सकते। तो सबसे पहले क्या लेंगे, रवि इज सो का टू, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, इस दैट की जगह आ जाएगा टू। अब रवि किसी का मूर्ख नहीं बनाएगा, रवि का मूर्ख किसी के द्वारा बनाने की बात हो रही है। तो टू बी मेड फूल, तो ये टू प्लस ई वन का टू प्लस बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। और जब सेंटेंस पैसिव में हो तो प्लस टू प्लस ई वन नहीं होता, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सत्या यादव कह रहा है सर तबीयत ठीक नहीं है क्या, भाई तबीयत तो ठीक है,
कल बस ऐसे ही। अब होता है ना कि संडे को हमें टाइम मिलता है थोड़ा सा देर तक सोने का। तो थोड़ा देर तक सो जाते हैं जिससे कि बॉडी को रेस्ट मिल जाए, बाकी दिन तो फिर टाइम मिलता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि रवि इज टू इंटेलिजेंट टू बी मेड हिम क्यों नहीं आया? क्योंकि जो ये रवि है यही तो हिम है। तो इसलिए अब मैं वहां हिम लगा दूंगा तो फिर यहाँ कौन लगेगा? डूअर तो यहीं पर है। तो जब रवि ही हिम है तो मुझको यहीं लिखना है। ठीक है, कि उसका पैसे वो बनाया, उसका मूर्ख बनाया जाएगा, तो इसलिए उसको हिम हटा दिया वहां से। आइए टाइप 9, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर मेरे भाई आइदर और। चलो जी आगे बढ़ते हैं। भाई इतना तो देखो सबको पता है, इसके दो टाइप होते हैं मैं आपको बताऊं। दीज कंजक्शंस आर यूज्ड इन टू केसेस। पहला, जब दो सब्जेक्ट क्या कहते हैं, टू सब्जेक्ट्स कॉमन एक्शन या क्वालिटीज। मतलब ये तुम छोड़ो, मैं तुम्हें सीधा सीधा बताता हूँ। यहां से आओ। पहला, इसी में ले लो यार। हाँ, पहला टॉपिक क्या होगा भाई इसमें? पहला टाइप होगा जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेंगे। जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेंगे, S1, और दूसरा होगा S2। जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेंगे तो जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग जाएगी। ये तो आपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में जी भैया हमने सबने पढ़ रखा है कि जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेंगे तो जो वर्ब है वो हमारी किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। तो ये टाइप तो हर बच्चे को आता है, हर बच्चे को ये टाइप आता है। देखो कैसे, पहला एग्जांपल, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इट्स नेबरिंग कंट्रीज। न केवल भारत बल्कि इसके पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश कैसा सब्जेक्ट है यहाँ पर? प्लूरल। प्लूरल के हिसाब से क्या आ जाएगा? आर। इतना सा काम करना, और ये हर बच्चे को आता है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। तो सब्जेक्ट टू पे कौन है? टीचर। तो टीचर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वर हो नहीं, सॉरी, टीचर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वॉज। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई, न केवल तुम बल्कि मैं। तो आई के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? एम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट मेरे बच्चे यहां तक किसी को? मुझे नहीं लगता कि किसी को ये डाउट होना चाहिए। चलिए जी, आइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल। तो या तो टीचर्स या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसा सब्जेक्ट है? टू। तो प्रिंसिपल के हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए? इज। नाइदर मदान नॉर हिज फ्रेंड्स, ना तो मदान ना ही उसका दोस्त। तो फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट टू। और फ्रेंड्स प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये तो बहुत आसान। अब है टाइप बी। मेरे भाई टाइप बी को जरा ध्यान से समझना। आज आपको ये टाइप बी एक नए मेथड से सिखाऊंगा मैं। ठीक है, इसको मेरी नजर में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि मैथ्स के माध्यम से। और ऐसा सिखाऊंगा कि आज का दिन आपका खुश हो जाएगा, बोला जी क्या चीज सिखाई है आपने। अब आप मुझे एक बात बताओ। मैंने पूछा आपसे कि भाई ये मैथ्स में ब्रैकेट है। मैंने पूछा बच्चों यहां पर एक्स है, और यहां पर है ए, और यहां पर है बी। और आपसे कहा कि बच्चों एक बात बताओ कि एक्स ए का है या बी का है? आपने कहा भैया एक्स तो ए का भी है और एक्स बी का भी है, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, और जो चीज ब्रैकेट से बाहर होती है वो दोनों की होती है। मैंने कहा अब बताना ये किसका है? बोला भैया अब ये एक्स केवल ए का है, बी का नहीं है, ये सिर्फ ए का है। अगर बी का भी रखना है तो आपको ब्रैकेट से बाहर। मतलब इससे हमें यह पता चला कि जो चीज ब्रैकेट के बाहर होती है वो दोनों की होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसी एक्स को या इसी चीज को आप यहां अप्लाई करना, नॉट ओनली बट ऑल्सो में। नॉट ओनली को मेरे भाई आपको मानना है ब्रैकेट। क्या मानना है? नॉट ओनली को ब्रैकेट मानना है। फिर आएगा यहां पर प्लस। ठीक है, और प्लस को मानना है बट ऑल्सो। क्या मानना है? बट ऑल्सो। जी। अब यहां पर भी कुछ ना कुछ क्लॉज का हिस्सा होगा, और यहां पर भी कुछ ना कुछ क्लॉज का हिस्सा होगा। ठीक। तो अब एक बात सुनना ध्यान से। जब भी आपको दो क्लॉज बनाने हो, यानी कि दो सेंटेंस या दो क्लॉज बनाने हैं आपको एक तरीके से, तो करना क्या है? जो कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच है ना, कॉमन, उस कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच को यहां पर रखना है। कॉमन, जो कॉमन पार्ट है ना,
उस कॉमन पार्ट को आपको यहां रखना है। ठीक। अब आप कहोगे भैया कैसे, तो एक एग्जांपल से सिखाता हूं क्या। मान लो, सपोज करो आपने लिखा दैट राजेश not only plays chess but also फुटबॉल। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ जरा मुझे, राजेश न केवल चेस खेलता है बल्कि फुटबॉल भी खेलता है। मैंने कहा भाई कॉमन पार्ट बताओ मुझे, इसमें से कॉमन पार्ट क्या है। या पहले, सबसे पहले नॉट ओनली को क्या मान लिया, ब्रैकेट मान लिया। बट ऑल्सो को क्या मान लिया, प्लस मान लिया। अब मैंने कहा एक काम करो, मल्टीप्लाई करके देखो। तो इसको तो हम कह देंगे C1, मतलब क्लॉज 1 का हिस्सा, और इसको कह देंगे क्लॉज 2 का हिस्सा। मैंने कहा भाई मल्टीप्लाई करो, राजेश की मल्टीप्लाई पहले तो मैंने C1 में कर दी, तो मेरा क्लॉज तैयार हो गया, राजेश प्लेस चेस। बिल्कुल सही। फिर मैंने मल्टीप्लाई इसकी कर दी दूसरे वाले में, यहां राजेश फुटबॉल। भाई जब दूसरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बनेगा राजेश फुटबॉल। और तुमको यार राजेश फुटबॉल तो सही सा नहीं लग रहा कुछ, राजेश तो फुटबॉल खेलता है। तो आपने कहा भैया राजेश प्लेस चेस, राजेश प्लेस फुटबॉल। मैंने कहा बाबू ये प्लेस तो अंदर है। आपने कहा हाँ ये गड़बड़ हो रखी है, कि ये जो प्लेस है ये केवल चेस के पास है, जबकि हमें दोनों को देना है। अगर दोनों को देना है तो भैया यहां से इसे हटा लो, ब्रैकेट से बाहर निकालो। तो ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राजेश प्लेस। अब मल्टीप्लाई करो, राजेश प्लेस चेस, राजेश प्लेस फुटबॉल। अब बताओ बात में कैसा फील हुआ, आया नहीं आया मजा मल्टीप्लाई मेथड से। तो भैया हम ये सब में अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हो, करो। अब आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ये रहा, ही प्लेज नॉट ओनली चेस बट ऑल्सो फुटबॉल। अब यहां पर देखो कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच है कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच, ये इतना कॉमन है। मल्टीप्लाई करो, ये रहा, ही प्लेज चेस और ही प्लेज फुटबॉल। बिल्कुल सही है, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, सही बैठ रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट, द टीचर नॉट ओनली टॉट द स्टूडेंट्स, यहां पे द स्टूडेंट्स छूट गया। टीचर ने स्टूडेंट्स को न केवल पढ़ाया। अब मैं भाई इसको ब्रैकेट मान लूंगा, नॉट ओनली को मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करी तो द टीचर टॉट द स्टूडेंट, सही है। और द टीचर मोटिवेटेड देम, ये भी सही है। राजीव इनवाइटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज बिलव्ड। तो ये हो गया ब्रैकेट, राजीव ने इनवाइट किया अपने दोस्तों को और राजीव ने अपनी प्रेमिका को भी इनवाइट किया। तो इनवाइट कॉमन है, बाहर आना चाहिए दोनों में। ठीक है। अंकित हैज लर्न नाइदर फ्रेंच नॉट जर्मन। तो देखिए नाइदर को ब्रैकेट मान, जैसा नॉट ओनली को ब्रैकेट मान रहे हो वैसे ही नाइदर को, वैसे ही आइदर को, तीनों का सेम चलेगा ये। तो अंकित हैज लर्न, पहले मल्टीप्लाई हुई है। देखिए यहां पर नॉट ओनली को ब्रैकेट माना था, बट ऑल्सो को प्लस, तो यहां पर नाइदर नॉर को ऐसे मान लो। तो पहला मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे में क्या बनेगा, अंकित हैज लर्न जर्मन। तो सही बैठ रहा है, कॉमन आ गया। तो ये तो चारों के चारों सही वाले एग्जाम्पल हैं। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक अलग से देता हूं, 5 वाला, ये बनाओ। बस ये क्वेश्चन तुमने कर दिया, तो ये तुम्हारा डाउट आज के बाद कभी नहीं रहेगा। बताओ क्या करेक्शन होना है। अमीशा सिंह क्या कह रही हैं, सर मैथ्स मेथड ही सबसे बेस्ट है। भैया हमने ये मेथड बनाया तो कुछ सोच समझ के तो बनाया होगा बाबू।
इसमें बच्चे सबसे ज्यादा फंसते थे, तो इसीलिए हमने इसका तोड़ निकाला है। बेहतरीन, शाबाश। देखो, बहुत सारे बच्चों ने इसको सीधा सीधा पकड़ लिया कि भैया आपने पढ़ाया हमें, नॉट ओनली को मानते हैं ब्रैकेट और बट ऑल्सो को मान लेते हैं प्लस। मान लिया, अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मनी सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, इंसान की बेसिक नीड को मनी सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल सही बन गया। दूसरा, मनी हायर साइकोलॉजिकल नीड्स, क्या उनको भी तो सेटिस्फाई करता है? तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हमें दोनों में चाहिए। जब ये दोनों में चाहिए तो ये उठ जाएगा, यहां से उठा लिया। अब बताओ क्या बनेगा? अब बनेगा कॉमन, मनी सेटिस्फाइड, ये बने। तो कैसा लगा मैथ्स मेथड, आप मुझे इसमें जरूर लिख के बताएंगे, ठीक है? अब आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना, जो इसके आपको संकल्प बैच में अभी 400-500 क्वेश्चन जो भी दूंगा उनमें ये क्वेश्चंस आएंगे भर भर के, ठीक है? तो आप इसको ऐसे हवा हवा में यूं उड़ाना है आप लोगों को। तो अब क्वेश्चंस मैं आपमें डलवाना स्टार्ट कर देता हूं, और सॉल्यूशंस भी, ठीक है? तो चलिए, ये आपका टॉपिक चैप्टर भाई पूरा हो गया है ना? अब इसमें कोई टॉपिक नहीं बचा है, लेकिन एक चीज इसमें बची है मेरे भाई, वो जरा ध्यान से सुनना। एक टॉपिक इसमें क्वेश्चंस ये आएंगे, ठीक है? नरेशन बेस्ड क्वेश्चन, नरेशन बेस्ड क्वेश्चंस। हालांकि इसको कंजक्शन में नहीं, नरेशन में पढ़ते हैं, बट मैं तुम्हें यहीं पर सिखा देता हूं इसको। वो क्वेश्चन क्या होगा, पहले सुनना ध्यान से। सपोज करो एक सेंटेंस आया, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ मुझे। सी सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ। दूसरा, शी सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू प्लेइंग चेस, क्या तुम चेस खेल रहे हो? तीसरा, चलो पहले ये दोनों करके बताओ जल्दी से, ठीक है? इन दोनों क्वेश्चंस को
चलिए भाई, तो शी सैड, अच्छा मैंने यहाँ टू छोड़ दिया, शी सैड टू मी, तो इसका बनेगा भाई शी आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क में कन्वर्ट कर देंगे। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि इसको जोड़ेगा कौन कंजक्शन, तो आप कहोगे भैया ये वेयर ही कंजक्शन का काम करेगा, तो वेयर यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो वेयर आई वॉज गोइंग, कि भैया ये इसका आंसर बनेगा। और व्हाट इफ अगर एग्जाम में एग्जामिनर तुम्हें ये दे दे शी आस्क्ड मी दैट वेयर, जो कि यही क्वेश्चन पेपर में आता है सीधा सीधा, तो बोला यार भैया ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि ये तो भाई मेरे, ये तो कंजक्शन का यही काम कर रहा है ना, यही एक तरीके से कंजक्शन का काम कर रहा है, और ये इंटेरोगेटिव में दैट नहीं आता कभी भी। तो यही मैं सिखाना चाह रहा था कि जब आस्क्ड दिया हो तो वो डब्ल्यू एच वर्ड ही किसका काम कर देगा, कंजक्शन का काम कर देगा, और ये सुपरफ्लस होता है, इसको हटा देना। ठीक है, एक और ऐसा एग्जांपल सिखाता हूं आपको। शी आस्क्ड मी, अब यहां डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, तो इफ या वेदर लगा दो, या तो इफ आएगा या वेदर आ जाएगा, तो यही किसका काम करेंगे, कंजक्शन का काम करेंगे। तो शी आस्क्ड मी इफ, अब यू का क्या हो जाएगा, इफ ही वॉज प्लेइंग चेस, क्या वो चेस खेल रहा था, ये बनेगा। तो अगर मैं इसमें दैट लगा दूं, यहां पर इफ या वेदर के साथ दैट लगा दूं, तो सत्यानाश नहीं हो जाएगा बात का। तो कहने का मतलब है जब ये आस्क्ड दिया होगा तब आप दैट का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, जो इफ या वेदर है या डब्ल्यू एच वर्ड है वही कंजक्शन का काम करेगा। तो भैया ये दैट आता कब है, इसके लिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको देता हूं इस दैट के लिए। तो मान लो मैंने कहा शी सेड टू मी, कॉमा कॉमा स्टार्ट, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, मेरे बनाने से पहले फटाफट अपने माइंड में बना लो क्या बनेगा। तो आप कहोगे भैया सी टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सी के हिसाब से, शी वॉज हैप्पी, ये बनेगा इसका। ठीक है बाबू, ये बनेगा। तो अब जब टोल्ड दिया होगा ना, टोल्ड दिया होगा, तब आपको टोल्ड को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मतलब टोल्ड के साथ लगाना है कंजक्शन दैट। तो कहने का मतलब है कि टोल्ड अगर रिपोर्टिंग वर्ब दी होगी या सैड दी होगी, तब आप क्या लगा रहे होंगे, दैट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और अगर सपोज करो आपको आस्क्ड दिया है, ठीक है, तो उस समय पर आप क्या लगाओगे, या तो डब्ल्यू एच वर्ड कंजक्शन के रूप में लगाओगे, या इफ या वेदर में से एक लगाओगे। दी एंड। ठीक है भाई, तो ये है आपका जो मेन टॉपिक है जिसका मैं डिस्कशन अभी आपके सामने कर रहा था। ठीक है, तो चलिए जी, आपका टॉपिक मैंने करवा दिया पूरा, अब आप भर भर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आप क्वेश्चंस डलवाना स्टार्ट करता हूँ। आज का होमवर्क में आपका ये रहेगा कि आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो तो खैर मैं अपने हिसाब से ऐसे लूंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, जी हाँ, जो वोकेबलरी के कैप्सूल्स चल रहे हैं सी वाले, ए टू जेड वाले, वो मैं डालूंगा। आज संडे है तो आज मैं रिकॉर्ड करूंगा और अच्छे से, ठीक है, और ज्यादा तो वो डालना स्टार्ट करूंगा, तो उनका भी नोट्स बना के रिवीजन करना स्टार्ट करना। और इवन जब हम कल की क्लास कर रहे होंगे लाइव सेशन, उसमें भी मैं वो कैब ही कराऊंगा। अगले 2 से 3 दिन में आपको वो कैब कराऊंगा, क्योंकि ग्रामर के उसके बीच में, अगले चैप्टर के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए जी, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।